नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव कलाली में। सरपंच रामवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं फिलहाल। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को, सरपंच साहब को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे गांव में ओस्कर टीम का, हरियाणा न्यूज चैनल ओस्कर का पधारने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ग्रामवासियों को और हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से भी दशहरा की बधाई। जैसे 8-10 महीने का टाइम हुआ आपके कार्यकाल, कम ही टाइम हुआ है, इस थोड़े से अंतराल में गांव में क्या क्या काम विकास के आपके द्वारा करवाए गए? विकास के काम धरातल के आधार पर जो ही सरकार ने घोषणा की है ना, उसके आधार पर तो कुछ हुआ नहीं है और प्रक्रिया धीमी चल रही है। और जो हमारे गांव का जो पहले से बजट था उसके माध्यम से तो छोटे मोटे काम करवाए हैं। लेकिन 2 साल पहले श्रीमती नैना चौटाला विधायिका बाढ़ हल्का ने कल्याणा जोजू और कल्याणा एक लिंक रोड है, उससे कराली के रास्ते को जोड़ने का काम किया था और पत्थर भी लगाया था। दुर्भाग्य की बात है हमारे इस क्षेत्र की कि 2 साल के उद्घाटन के बाद वो रास्ता आज तक तैयार नहीं है। 2 साल पहले शिलान्यास हुआ था और उस पर आगे काम नहीं चला बिल्कुल भी। आपने क्या समस्या रही? दिक्कत बार बार जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हर उससे मिलते हैं, अधिकारी से बोलते हैं, ऊपर से फंड नहीं है अभी हमारे पास अवेलेबल। फंड नहीं है तो पत्थर लगाना कोई जरूरी थोड़ी है, किसी ने बोल थोड़ी रखा है। या फिर ये सरकार बिल्कुल पब्लिसिटी करने की रहेगी धरातल के आधार पर। मैं तो ये बोलूंगा, काम करना तो धरातल के आधार पर काम करो, नहीं तो जो काम धरातल पे होंगे ना वही दिखाई देंगे लोगों को। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि नसीहत भी दे, यही देना चाहता हूँ सरकारों की, धरातल के आधार पर काम करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बहुत अच्छा रहा। या फिर मलाई खाने के लिए आ गई इधर पूरी सरकार। सही बात है बिल्कुल। तो गांव में क्या क्या विकास के कार्य अब तक करवाए गए? धरातल पे क्या क्या कार्य हुए गांव में? धरातल पर एक तो एक्शन पंचायती राज के तहत 40/20 का एक हॉल बना है और कम्युनिटी सेंटर का इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा है। अभी तक तो कार्य चालू हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। जोड़ का भी टेंडर हो लिया, उसमें भी अभी तक प्रोसेस में ही 8 महीने हो गए। अच्छा, वाटर टैंक का भी कार्य प्रोसेस में ही है और शायद प्रोसेस में ही रहेगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका, पब्लिसिटी ज्यादा है, सरकार की तरफ से काम कम है। सरकार की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जैसे ई टेंडरिंग चल रही है, हाँ जी, ई टेंडरिंग के बारे में आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? ई टेंडरिंग से भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम तो स्टार्टिंग तय करने ला रहे हैं जी सारे सरपंच। सरकार का मानना ये है कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी। किसी भी सूरत में नहीं आ सकती पारदर्शिता। इस चीज में तो आएगी कि 10% पे आपने किसी ठेकेदार को टेंडर दे दो, क्योंकि सरपंच तो कमीशन देने के काबिल है नहीं। तो ये डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, बीच की कड़ी को खत्म करके ठेकेदारों से जुड़ने का काम किया। ये पारदर्शिता आएगी ई टेंडरिंग से। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इससे आगे बताओ मैं क्या कहूँ अब आपको। बिल्कुल ठीक बात है सर। बात करते हैं खेलों की। जैसे पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो आपके गांव में खेलों की व्यवस्था कैसी है और भविष्य में सुधार के लिए आपके क्या प्रयास रहने वाले? ऐसा है, जब भी हमारे गांव में कोई भी नेता किसी भी पार्टी से आता है, मैं खुद पहले से भी एक छोटा सा अपना वो चला रहा हूँ ग्रुप जी, गांव के 150-200 बच्चों का। हर बच्चा ये बोलता है खेल का सामान दे दो, खेल का सामान दे दो। आज तक तो हमारे गांव में किसी ने खेल का सामान दिया नहीं है, क्योंकि उससे फिर बच्चों की रुचि भी कम हो जाती है। अपने स्तर पर सत्य से क्या प्रयास करेगा? अपने स्तर पार्टी की बात हुई, सरकार की बात हुई, प्रशासन की बात हुई, जैसे नेता आते हैं आप उनसे अनुरोध करते हो, सामान दिलाने की बात करते हो और अभी तक वो नहीं मिला। अपने स्तर पर क्या प्रयास करें? अपने स्तर पर तो ये प्रयास चल रहे हैं। 3 बार तो ग्राउंड की सफाई करा चुके, उसमें मिट्टी भक्त करवा दिया, ट्रैक बनवा दिया। रेस मारने वाले बच्चे रेस भी मारते हैं, बुजुर्ग भी घूमते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा, क्योंकि सरकार कुछ दे तो है नहीं रही ऊपर से, तो सरपंच घर से कब तक क्या करेगा आप ये बताओ। मेन बात तो ये है, जब सरकार हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम बच्चों को ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? काम अगर धीमी प्रक्रिया से चल रहा हो तब भी संतुष्टि होती है, वो चल रहा है, अभी तो शुरुआत ही नहीं हो रही है। सर मैं बताऊंगा आपका, इस ई टेंडरिंग में क्या हो गया। मान लो 5 नालियां बनानी है, 5 नालियां का हमने एस्टिमेट बना दिया ई टेंडरिंग के थ्रू। हमने इनकी बात मान ली कि भाई चलो ई टेंडरिंग से करो, हमारे कुछ नहीं चाहिए। और हमारे को जिस बेस के ऊपर गांव ने बनाया था उसका जवाब तो हमने देना है ना कि इन्होंने, और इनको जवाब हम देंगे 2024 में गांव वालों के थ्रू। गांव वाले हमारे से अलग नहीं है। अगर ये पार्टी नहीं सुधरी ना दोनों, तो आने वाले 2024 में हम इनको शीशा दिखा देंगे। ऐसे इन पार्टी से हमारे को कोई कटाक्ष नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता।
लेकिन जो इनके कार्यकारिणी है ना उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आप बीजेपी जेजेपी कांग्रेस कोई मतलब नहीं, है, किसी से कोई मतलब नहीं। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि गांव का भला होना चाहिए, विकास होना चाहिए गांव के। बस हमारे एरिया का विकास होना चाहिए, हमारे हरियाणा का विकास होना चाहिए, सरपंच के माध्यम से होना चाहिए। जो सरपंच के जितने भी, आप ये मान लो क्या बोलते हैं उसको, सरपंच के पास जितने उनके वो थे ना शक्तियां थी, वो पावर घटा दी। गांव में क्या होता है, कई काम तो ऐसे होते हैं कि आज कोई दिक्कत है वो उसको करवाना ही पड़ेगा, टेंडर की इंतजार नहीं कर सकते। टेंडर लगे महीने में 20 दिन में, बहुत सारे काम गांव में ऐसे होते हैं जो तुरंत करवाने होते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि सरपंच ये 19 काम करेगा, बीडीसी चेयरमैन ये काम करेगा, जिला पार्षद ये चेयरमैन काम करेगा। अब सरपंच को क्या किया, जो फिरनी होती है ना गांव की फिरनी होती है उसके अंदर छोड़ दिया, उससे बाहर नहीं निकलना भाई। तो ये इससे बड़ी गुलामी क्या होगी हमारी। मतलब अधिकार क्षेत्र कम कर दिया सरपंच का। बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ कि घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है हमारे को। फिरनी तो हमारे गांव का घर होता है, उससे बाहर निकलने का अधिकार खत्म कर दिया। हरियाणवी में कहावत है, सरपंच तो मालिक होता है गाँव का, लेकिन यहाँ पे बंधन इतने मान रहे हैं आप। बिल्कुल वास्तविकता है ये वास्तविकता है जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और इस वास्तविकता को हम सच करने के लिए 2024 के लिए इनका इंतजार कर रहे हैं। तब तक इन्होंने जितना हमारे ऊपर जितने भी तमाशा करना है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जैसे 4 साल के लगभग टाइम है आपके आगे, सरकार का सहयोग रहा तो गांव में किन किन कामों पे मुख्यतः फोकस रहेगा? मैं तो सरकार को यही बोलता हूँ कि एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ध्यान दे, और जो बच्चा खेल में आगे निकलना चाहता है उसके ऊपर ध्यान दे, और गांव के विकास कार्य करवाए। हमारा ये मेन फोकस, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो ग्रामीणों को समय पे मिले। विकास के आएगा काम। बिल्कुल टीडीएस की मात्रा हमारा 1800 पार कर चुकी है, और पब्लिक हेल्थ एक्शन जे एसडीओ सबको बोल से के लिए आज तक समाधान नहीं हुआ। 8 महीने के अंदर कोई सुनवाई नहीं। खड्डे खुदे पड़े हैं, चलो दिखा के लाऊं आपको, गले में निकलो एक बार। टीडीएस 1800 जा लिया, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन जू तक नहीं रंग, क्योंकि इनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगी हुई है, धरातल के आधार पर विकास की नहीं लगी हुई। ये सच्चाई है। अधिकारियों को सूचित किया है, तो अधिकारी को उनको सिर्फ आश्वासन मिल गया, काम नहीं हुआ। सूचित नहीं, पहले तो जैसे लेटर देते हैं भाई हमारे गांव में पानी की ये समस्या है, दे दिया, फिर उसका रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर। ये बताओ कितनी बार रिमाइंडर दें? बाकायदा डायरी नंबर लगे हैं मेरे पास, मैं आपको कहो तो अभी सबूत दिखा देता हूँ। 3 लेटरों पे डायरी नंबर लगवा के ला रखे हैं। दूसरी बात, मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए प्रस्ताव किया और एडीसी को भेजा, इनके मुताबिक भेजा। जो सरकार बोल रही है ना कि सरपंच स्ट्रीट लाइट नहीं लगा सकता, उसके तहत भेज के मैं डी नंबर से मिला के गया। जो सौर ऊर्जा का विभाग जिसके पास, उसके पास गया, बोले हमारे पास बजट नहीं है, आप बजट दे दो। क्या मैं जमीन बेच के बजट दूंगा उनको? शर्म आनी चाहिए इनको। भाई मेरे बच्चे बेच के बजट दे दूंगा मैं सरकार को? जवाब तो संतोषजनक देना चाहिए ना उनको। हाँ वही तो बात है। फिर दोबारा बोला किसी सांसद से एमएलए से रिकमेंड करवा ले, अपने एमपी है जो दादरी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह से भी स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय एमपी लिख के देके आया था डीसी ऑफिस में, आज तक स्ट्रीट लाइट नहीं आई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई सुनते ही नहीं किसी की। मेन बात तो ये है ना, अब तो 2024 के इलेक्शन के लिए बस पैसे की लगी हुई है कि किस सोर्स से और कितना पैसा फंड इकट्ठा करके और जनता को एक बार बेवकूफ बना दें। सर जैसे शिक्षा की बात आपने बताया कि एजुकेशन जरूरी है, तो आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और कहाँ तक स्कूल है, उसको सुधारने को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले? मेरे गांव में मिडिल स्कूल है गर्ल्स जी, तो उसमें मिट्टी भरता होना था, कुछ पानी भरता है, बच्चों को भी परेशानी आती है। उसके लिए भी आपके प्रयास रहेंगे? उसके लिए मैंने सीओ साहब को बोला, तो सीओ साहब का एक जवाब था कि ये आपके क्राइटेरिया में नहीं आती, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हेडमास्टर बात करेगा, वो अपने आप करवा लेगा। अब कब एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो बात कराएंगे, उनके पास फंड अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन पंचायत अपने लेवल के ऊपर स्कूल का थोड़ा सा सुधार कर देती, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन अधिकार छीन लिए, गांव की समस्या तो गांव के सरपंच को या गांव वालों को फेस करनी पड़ती है, न कि सरकार के नुमाइंदों वाले लोगों को। हाँ वही बताता हूँ मैं भी। जैसे 8वीं तक स्कूल बता रहे हो, तो अपग्रेड के लिए प्रयास किया आपने? अपग्रेड के लिए तो प्रयास बच्चे कम है जी, करने का कोई फायदा भी नहीं है, संख्या कम। आने वाले समय में आपके प्रयास रहेंगे सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़े? पहले से ही करते आ रहे हैं जी, 65 बच्चे हैं अभी भी। हाँ स्टाफ पूरा है। प्रधान जी बात करते शिक्षा जैसे बात चल रही है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, और आर्थिक तंगी तो वो पिछड़ जाते हैं, सुविधाएं नहीं मिल पाती उन्हें, नहीं पढ़ पाते, तो उनको लेकर आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ,
और जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमने गांव में ग्रुप बना रखा है, उनको बोल रखा है कि जिस बच्चे के पास अगर कोई निरंतर अपना पढ़ना चाहता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो हम आपको हर हालत में मदद करने की कोशिश करेंगे। सहयोग करते हाँ, हैं। जो सहयोग हमारे को मिलेगा हम बिल्कुल जरूर करेंगे आपको। सरपंच रामवीर जी के विचार सुन रहे थे। गांव में इन्होंने काफी समस्याएं गिनवाई। मैं भी सरकार प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस तरफ ध्यान दे ताकि लोगों को और परेशानी न हो और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिलें। अपने कीमती समय में से एक अंत में एक प्रश्न और है प्रधान जी, जैसे जो आपके गांव के युवा हैं उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप निरंतर अपने उसकी कोशिश करते रहिए, लक्ष्य प्राप्त करते रहिए और खेल और पढ़ाई में दोनों में रुचि रखिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। गांव अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर धन्यवाद सर। मैं भी सर आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो कि आपने सरकार तक मेरी बात पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। धन्यवाद।